आरती गाऊं, हे गिर तेरी, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, दे हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यास सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो राधा गिरिधारी भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। आज मंगलवार
मंगलवार 14 जुलाई आप सबका मंगल आरती में मंगलवार के दिन स्वागत और धन्यवाद। शिला प्रभुपाद शिक्षामृत। यदि कोई गरीब है तो वह अपने किसी मित्र के घर जाकर भोजन स्वीकार कर सकता है, किंतु व्यक्ति को कभी भी किसी अन्य के घर में रहना नहीं चाहिए। यहाँ प्रभुपाद शिक्षा दे रहे हैं। ये हयाग्रीव जो थे हमारे गुरु भाई गुजर गए हैं, वो प्रोफेसर थे। प्रभुपाद जी ने उनको भक्ति में लगा दिया। पत्र लिखा था 14 जुलाई 1968 को। ये शुरुआत के भक्त हैं। इनका बड़ा योगदान रहा। इन्होंने प्रभुपाद जी का बड़ा सहयोग किया। प्रभुपाद जी के प्रभाव के आगे नतमस्तक हुए। अगर कोई गरीब है तो वो मित्र के घर जाकर भोजन कर सकता है, पर प्रभुपाद कहते हैं किंतु व्यक्ति को कभी भी किसी अन्य के घर में नहीं रहना चाहिए। किसी अन्य के घर में नहीं रहना। पीछे से आवाज़ कम है, उधर से बहुत कम कर दी तूने पीछे से। तो आज मंगलवार के दिन मंगलमुखी सदा सुखी। आज के दिन चौदह जुलाई के दिन ही 1966 बिल्कुल ही बंद हो गया। हरे कृष्णा कृष्णा सारे बोलो, आवाज निकालो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या हो गया इसको? राम राम कृष्णा 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 हरे। हरे कृष्णा हरे हैं? क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो आज के दिन एक बड़ा शुभ कार्य हुआ 14 जुलाई 1966 को। उस शुभ कार्य क्या था? आज के दिन प्रभुपाद जी ने इस संस्था का मतलब क्या कहते हैं पंजीकरण और रजिस्ट्रेशन करवाई थी। आज इस्कॉन की स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में आज के दिन। देखो, जैसे बच्चे में बचपना है और हम में अविद्या है, अज्ञानता है, तो हम प्रभुपाद जी जैसे महापुरुषों को नहीं समझ सकते। प्रभुपाद अमेरिका में गए, भारत के निवासी, यहाँ जन्मे पले बड़े हुए, एक अमेरिका के एक विदेश, अमेरिका देश जो है ना,
अब जैसे एक मूर्ख भी आ गया था अमेरिका, अपना दिमाग मूर्खों वाला वहाँ भी चलाने लगा। तो कहता पैदल जाऊँगा मैं, कहीं जाना था, पुलिस ने पकड़ लिया उसको, पकड़ के उसको जेल में नहीं बंद किया, पता नहीं। वहाँ हाईवे पर चल नहीं सकते आप, अगर पता नहीं है तो आप वहीं पागल हो जाएंगे, बस वहीं भटक भटक कर। एक यहाँ हमारे ढेरा माल वकील थे, उनकी लड़की, उनकी पोती वो अमेरिका में रहती थी, तो उसका बाप भी चला गया, राम उनका नाम था, लेकिन बेचारी की मृत्यु हो गई वहीं, पता नहीं लगा कुछ भी। तो अमेरिका बिल्कुल बेकार देश है, अमेरिका नर्क का द्वार है। उस जगह में जहाँ बुरी हालत है लोगों की, वहाँ एक महापुरुष भगवान के प्यारे ने आज के दिन संस्था की स्थापना की, इनकॉर्पोरेट ऑफ इस्कॉन इन न्यूयॉर्क। आज के दिन तो बहुत शुभ दिन है, और ये इस्कॉन का ही केंद्र है। प्रभुपाद जी की कृपा से ये केंद्र बना है, नहीं तो हमारी कोई शक्ति नहीं थी भाई। मैंने इस केंद्र को बनते हुए चमत्कार देखा प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी ने बड़े चमत्कार किए। एक जो यहाँ पहले था वो दुष्ट था, वो अपने नाम ही जगह को कर रहा था, लेकिन कैसे मंदिर बनता? अगर वो होता उसने मंदिर नहीं बनने देना था, उसका तो ध्येय था जगह को अपने नाम करना। लेकिन प्रभुपाद जी ने कुंती माता को प्रेरणा कर दी लखनऊ में, और कुंती माता को यहाँ ले आए प्रभुपाद। वहाँ भी ऐसा वातावरण खड़ा कर दिया। कुंती माता के घर के साथ पहले मंदिर बना, और जिसने मंदिर दिया था उसने वापस ले ली जगह। अब कुंती माता भक्त बन गई, मंदिर में उनको प्रसाद नहीं खाने दे रहे। ऐसा प्रबंध हो गया कि माता को यहाँ आना पड़ा। जैसे हम कई बार बता चुका हूँ, मैं तो चाहता ही नहीं था कोई माता मंदिर में रहे, लेकिन प्रभुपाद चाहते थे कि माताएं भी रहें। मुझे एक बात प्रभुपाद की याद आई। बम्बई में 1975 में जब मैं उनकी सेवा में था, तो हमारा एक गुरु भाई गर्ग मुनि, तब वो सन्यासी था, गर्ग मुनि स्वामी ने पत्र लिखा प्रभुपाद को, प्रभुपाद हमें औरतों को क्यों रखना है मंदिर में, ये बड़ी समस्याएं खड़ी करती हैं, ये है वो है। मेरे सामने की बात है। प्रभुपाद ने उत्तर क्या दिया, वो भी आत्माएं हैं, उन्हें भी परमात्मा को प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। वैसे औरतें जो भक्त नहीं हैं समस्याएं खड़ी करती हैं, औरत मर्द को ढूंढती है, मर्द औरत को ढूंढता है, तो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, यही सब बीमारी है। लेकिन प्रभुपाद ने कहा उनको ही पूरा अधिकार है। प्रभुपाद जी ने अपने मंदिरों में माताओं को भी रहने दिया। मेरी इच्छा थी भाई यहाँ खाली ब्रह्मचारी रहें, लेकिन जो दुष्ट यहाँ पर था वो ना, उसकी तो नीयत ही खराब थी। लेकिन प्रभुपाद जी ने चुना इस आत्मा को, इसके लिए मंदिर बनाया इसके घर के साथ, नहीं तो ये कहाँ भक्त बनने वाली थी। बड़े घर की बेटी, इसका दादा बहुत बड़ा अफसर था, तो भक्त बना दिया। फिर वो लोग रहने नहीं दें, परेशान करें इसको। तो एक भक्त कहता है महाराज ये 2 माताएं हैं, एक कीर्ति माता, वो भी बेकारी थी, ऐसे ही भटकी हुई आत्मा थी वो, तो इनको उधमपुर भेज दो। मैंने कहा भाई उधर परेशानी, बेचारी कहाँ जाएंगी, कहाँ, मैंने भेज दो। बस कुंती माता आई, तो इसके आने से पहले मंदिर का काम शुरू हो गया था। यहाँ खड्डा था। कुंती माता ने आते ही क्या किया, कपड़े बदले और टोकरी उठाने के लिए आ गई सर पे। मैं भर भर के दे रहा था और ये सब लोग उठा के बाहर मलबा फेंक रहे थे। एक था क्या नाम था उसका, हैं, महेश्वर दास। तो मैं गीला मलबा था, थोड़ा ज़्यादा भर देता था। वो उठा के कहे कम कम भरो, कम कम भरो, कम कम भरो। ये बहुत ज़्यादा है, कम कम भरो।
तो कुंती माता ने आते ही इंटरेस्ट ले लिया, मुझे भी प्रेरणा कर दी प्रभुपाद ने। यहाँ तब सार्वभौम जी थे अधिकारी, सार्वभौम को कहा, मैंने कहा भाई ये माता आई है, इसको थोड़ा सेवा दें। हाँ हाँ ठीक है। सार्वभौम ने क्या किया, सुनाना नहीं उसको, पता नहीं सुन नहीं रहा हो, बैंक में सारे पैसे खाली कर दिए 300 रुपया छोड़ा बैंक में और माता को हैंड ओवर कर दिया। मैं लगा काम चलने आ गए। वो दुष्ट अगर रहता यहाँ तो उसने मंदिर नहीं बनने देना था, क्योंकि उसकी नीयत ही खराब थी शुरू से नीयत। तो चमत्कार देखे, बस लग गई माता मंदिर बनाने में। बड़ी कठिनाइयाँ आई लेकिन बनता गया मंदिर, आगे काम बढ़ता गया। तो प्रभुपाद जो हैं उनको हम जैसे अविद्या में हैं, अज्ञानता में हैं, उनकी महानता को नहीं समझ सकते। प्रभुपाद बड़े महान संत हैं, बड़े महान संत। अमेरिका में जाकर मंदिर बना दिए। अरे कौन बना सकता था अमेरिका में मंदिर? अभी तो अमेरिका में बहुत मंदिर बन गए, बाकी में उन्हें देखो देख में बन जाते हैं ना, लेकिन शुरुआत प्रभुपाद जी ने की वहाँ पर। ठीक है नहीं, प्रभुपाद जी ने शुरुआत की और अमेरिका में दुनिया भर के मंदिर बना दिए, सारी दुनिया में मंदिर बना दिए। बोलो शिला प्रभुपाद की। तो आज के दिन शुभ इस्कॉन की स्थापना हुई थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी न्यूयॉर्क में। तो आज बहुत शुभ दिन है। तो कुंती माता कुछ आज लड्डू बांटने चाहिए आपने इनको सबको, हैं? मिल जाएंगे लड्डू? नहीं, तेरी तरफ से होंगे वो, पेमेंट तू करेगा ना उधर। ठीक है। तो आज जितने मंदिर के वक्त सबको लड्डू खिलाओ। आज इस्कॉन की स्थापना हुई थी, बहुत प्रसन्नता की बात है। हमें भी मौका मिल रहा है कुछ प्रभु नाम लेने का, प्रचार करने का। एक भजन है, हैं? देख लो, जैसे एक भजन हमारे वासुघोष ठाकुर ने लिखा है। यदि गौर न होय तो तबे की होय तो के मन धरि ताम दे। यदि गौर न है राधार महिमा प्रेम रस सी जगते जानात के। राधार मय प्रेम रस सी। अगर वासुघोष ठाकुर बहुत बड़े वैष्णव हुए, कहते अगर गौर भगवान प्रकट नहीं होते, राधा जी की महिमा जो है ना, इसका कोई गान नहीं कर सकता, क्योंकि राधा इतनी महान है। भगवान ने भी राधा जी के चरणों की वंदना की है, इतनी महान है राधा रानी। और भगवान की आंखों से आंसू आए हैं, आंसुओं से भगवान ने राधा जी के चरण धोए हैं। तो गौर भगवान इन्होंने क्या किया? राधा जी की महिमा का बखान किया। राधा जी अनन्य भक्त हैं कृष्ण की। तो वासुघोष ठाकुर कहते हैं अगर गौर नहीं होते फिर क्या होता? इस शरीर को धारण करने का अभिप्राय क्या था? गौर भगवान ने बताया महिमा, भक्ति की महिमा। तो इस भजन में थोड़ा सा मैंने
परिवर्तन किया है। यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो, प्रभुपाद न होय तबे की, के मान धरि नाम दे, के मान धरि। भक्ति री महिमा प्रेम रस सीमा, भक्ति री महिमा प्रेम रस, जगते जानात के, जगते। अगर प्रभुपाद प्रकट नहीं होते तो भक्ति के बारे में कौन किसको बताता। प्रभुपाद जी बड़े संत महात्मा, लेकिन भक्ति की बात कोई बिरला करता है, करते भी होंगे, लेकिन प्रभुपाद जी ने तो उसी भक्ति के प्रताप से दुनिया को बदल दिया, दुनिया में भक्ति का प्रचार कर दिया। और याद रखो, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है, और भगवत प्राप्ति केवल भक्ति के द्वारा हो सकती है, और कोई रास्ता भगवान को पाने का नहीं है, केवल भक्ति। भगवान ने गीता में अपने मुखारबिंद से खुद कहा, भक्त्या मामा विजानाति यावन जस्यास्मि तत्वता, ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूँ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ। ये भगवान कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं भगवान अपने मुखारबिंद से। तो वासुदेव ठाकुर के गौर भगवान नहीं आते, राधा जी की इतनी उज्जवल महिमा कौन बताता, वो केवल भगवान ही बता सकते थे। राधा महिमा प्रेम रस सीमा, राधा जी का इतना प्रेम, उस कोई सीमा ही नहीं, प्रेम रस सीमा जगत ही जानात के। जगत को कैसे पता लगती है राधा जी की महिमा, ये गौर भगवान ने बताई। तो अगर प्रभुपाद नहीं प्रकट होते तो ये भक्ति, राधा कृष्ण की सेवा दुनिया को कैसे पता लगती है, लुप्त हो रही थी। प्रभुपाद एक अवतारी पुरुष से कम नहीं है, उन्होंने भक्ति के विषय में बताया। आज लोग इतने पतित हो चुके हैं, मंदिर को अपने नाम करने का सोच रहे हैं। क्या वो कितने वो पागल हो चुके हैं कि हमने मरना है एक दिन, इस बात को भूल गए हैं। बड़ी जगहों में ये घटनाएं घट रही हैं, लोग मंदिर की संपत्तियों को हथिया रहे हैं और नरकों में जा रहे हैं। तो प्रभुपाद अगर नहीं होते तो भक्ति के बारे में कौन बताता। बस याद रखो, भक्ति की जीवन है। इंटरनेट में सुनने वाले ध्यान रखो, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करनी है, और भगवत प्राप्ति केवल भक्ति से होगी। भक्ति कैसे? निष्काम, कोई कामना नहीं। जैसे ये भी मैं गाता हूँ, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख करोड़ ना, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी तुम्हारा। जिसे कृष्ण प्यार मिल जाता है, उसके आगे दुनिया की दौलत की ढेर लगा दो, उसको देखता भी नहीं। ऐसे ही रांका और भांका हो गए महाराष्ट्र में, पति पत्नी थे, वो दोनों बड़े भक्त, भगवान विठल के, कृष्ण के बड़े भक्त। और गरीब बेचारे कितने आहा कैसे रहते थे, जंगल से लकड़ियाँ चुननी, वो बेचनी, और उससे जो थोड़े बहुत पैसे आए उससे गुजारा करना। एक दिन नारद जी ने उनको देख लिया, नारद जी भगवान के पास चले गए, कहा प्रभु क्या लीला आपकी है? कि क्या, जो तो आपके भक्तों को कोई देते नहीं आप। प्रभु भगवान कहते हैं नारद मैं तो देता हूँ, लेते ही नहीं।
नारद जी को थोड़ी सी शंका हुई, तो नारद जी बड़े महान वैष्णव हैं। भगवान कहते हैं नारद चलो, तुम जो बात तेरे मन में मैं सब समझ गया, चलो। तुम कहते हैं मैं देता नहीं, चलो मैं देता हूँ। रांका पुरुष हैं, बांका पत्नी है उनकी। रांका जी आगे आगे आ रहे हैं। बांका माता ने घूंघट निकाला हुआ है। लोक लाज, स्त्री अपना मुंह नहीं किसी पुरुष को दिखाती। ये प्रथा अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दी। अंग्रेज़ नारकी हैं बेचारे, सब नरकों में सड़ेंगे, लेकिन साड़ेंगे दूसरों को भी। बांका माता ने घूंघट निकाला हुआ है, पीछे पीछे आ रही है। लोक लाज, बाँ में बाँ डाल कर नहीं चल रहे, बेशर्मी का प्रदर्शन नहीं कर रहे, अंतर है। तो बांका माता जो है पीछे पीछे आ रही है। तो भगवान ने क्या किया, नारद जी कहते देते नहीं, सोने की मोहरों की एक थैली, गोल्ड कॉइन्स रख दिए रास्ते में। भगवान ने कहा देता हूँ नहीं, देखो दे दिया नहीं मैंने। हाँ, दोनों भगवान श्री कृष्ण और देव ऋषि नारद जी महाराज एक वृक्ष के पीछे छिप गए। तो रांका जी आगे आगे थे, उन्होंने देखा सोने की मोहरें। उन्होंने क्या सोचा मन में, अगर इनको हम ले जाएंगे, वो भी समझ गए भगवान ने ही रखी है हमारे लिए। भक्त तो त्रिकाल अज्ञे होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं। अगर इनको ले जाएंगे तो कृष्ण चिंतन नहीं होगा, इनकी चिंता करनी पड़ेगी। पर मेरी पत्नी पीछे आ रही है, वो अगर कहेगा ले चलो तो मैं मना नहीं कर सकूंगा। उन्होंने क्या किया, सोने की मोहरों पर मट्टी डालना शुरू कर दी। नज़र जहाँ जाती है मन वहाँ चला जाता है। अंग्रेजी में कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। नज़र से कोई चीज़ सामने नहीं है तो मन वहाँ नहीं जाता। मट्टी से ढकने लगे। मेरी पत्नी देख कर कहीं ले चलो तो मना नहीं कर पाऊंगा, फिर इन्हीं की चिंता करनी पड़ेगी, कृष्ण चिंतन नहीं होगा। देखो भक्त कैसे होते हैं। अब देखो उनकी पत्नी बांका माता कैसी है। जब मट्टी डाल रही तो माता ने समझ लिया। बोलो बांका माता की, बोलो रांका भक्त की। बांका माता क्या करने कहती है आकर, वो समझ गई कि सोने की मोहरों पर मेरे पति मोर मट्टी डालने ताकि मैं न कहूँ ले जाने के लिए। माँ पास में आई और कहती है रांका जी को, पतिदेव ये क्या कर रहे हैं आप, मट्टी पर मट्टी डाल रहे हैं। धन्य है ऐसी माता। सोने की मोहरों को मट्टी से ज़्यादा नहीं देखा माता ने, आप मट्टी पर मट्टी डाल रहे हैं। रांका को बड़ी शर्म आई कि मैं तो कहता ले चली, ये तो मेरे से भी आगे है। बोलो रांका बांका भक्त की। वृक्ष के पीछे खड़े छुप के दोनों कृष्ण भगवान और नारद जी देख रहे हैं। तो भगवान ने कहा देखा नारद, तुम कहते देते नहीं। नारद ने कहा प्रभु धन्य आप और धन्य आपके भक्त, जिसे भक्ति मिल जाती है उसको कोई चीज़ नहीं चाहिए संसार की। यहाँ का धन, स्त्री, पुत्र, घर, परिवार सभी नश्वर हैं, ये सभी खत्म हो जाएंगे। भक्त शाश्वत भक्ति को प्राप्त करके नश्वर वस्तुओं की ओर आकर्षित नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण और नारद जी की तसल्ली कराने के लिए कहते हैं नारद तुम कहते हो कि देता नहीं, देख लिया, चलो अभी थोड़ी इनकी मदद करते हैं। जहाँ जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, ये हम इकट्ठी करके पहले ही रख देते हैं। भगवान कृष्ण और नारद जी दोनों के लकड़ियों का गट्ठा बांध दिया, रख दिए, वहाँ आएंगे उठा के ले जाएंगे। दोनों पहुँचे बेचारे, लकड़ी कहीं हमसे आके पहले ही कोई आगे लकड़ियाँ चुन ली उसने, किसी की लकड़ियों को हाथ नहीं लगाया। ये है भक्त भगवान की, जिसे भक्ति मिल जाती है
उसके मन में कोई चिंता नहीं रहती। भगवान ने कहा न शोचती न कांक्षती, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। भक्ति बड़ी ऊंची स्टेज है, जो ब्रह्मभूत है, बड़ी ऊंची स्तर का, वो सदा प्रसन्न रहता है, कभी अप्रसन्न नहीं होता। अप्रसन्न हम भौतिकवाद के कारण, भौतिक इच्छाओं के कारण होते हैं, भौतिक मोह के कारण होते हैं। भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत वो सदा प्रसन्न रहता है, ना किसी चीज़ की चिंता करता है, ना किसी चीज़ की इच्छा करता है, ना भाई मुझे वो चाहिए, चिंता ना मुझे चाहिए, ना सोचती ना कांक्षती, समा सर्वेषु भूतेषु। भक्त सबको एक समान देखता है। ये प्रभुपाद जी में गुण था। हम जब अंग्रेज़ों के साथ रहते थे तो हमारे मन में आता था ये लोग कितने गंदे हैं, हाथ में नहीं धोते। लेकिन प्रभुपाद जी के मन में कोई घृणा इनके लिए नहीं थी, हमारे मनों में थी, हमारे मन में थी। मैंने एक बार प्रभुपाद जी को शिकायत हुई कि क्या मैंने प्रभुपाद जी हाथ नहीं धोते, कहते धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, उनका कल्चर ही ऐसा है। तो जिसे मद भक्ति, ब्रह्मभूत को मेरी भक्ति मिलती है और सदा प्रसन्न रहता है, तो भक्ति ही जीवन है। और अगर प्रभुपाद नहीं प्रकट होते तो भक्ति के बारे में कौन बताता। ये प्रभुपाद ने भक्ति के बारे में बताया है। इस भक्ति को जीवन में धारण करना है हमने, उसी से जीवन सफल होगा। मन जब तक हमारा मलिन है, ये भटकता रहेगा और अपने सर को पटकता रहेगा। ये मन को समझो, प्रयास करो भक्ति करने का, और उसी में मंगल है। जैसे शब्द भक्ति को लोग भूल रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने याद दिला दी, फिर लोग भूल रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद की कृपा से फिर से हमें स्वयं करनी है, इसका प्रचार प्रसार करना है। अगर हम भक्ति करते करते मर गए ना तो धाम में जाएंगे। कईयों ने प्राण दे दिए भक्ति के लिए, भक्ति करते करते मरना तो है ही, भक्ति करते करते प्राण जाएंगे तो भगवान के धाम में जाएंगे। एक महात्मा थे वृंदावन, उनके पास कृष्ण भगवान की बड़ी प्राचीन मूर्ति थी। तो चोर आ गए। चोर प्राचीन मूर्तियों को बेचते हैं, विदेशों में भेजती हैं मूर्तियाँ। वो चोर आ गए, सामान उठाने के, महात्मा ने कहा ले जाओ, लेना है जो आए तो मूर्ति उठाने कहते इनको नहीं दूंगा मैं, जीते जी नहीं दे सकता। आकर चोरों ने मार दिया, मर गए बेचारे और धाम में गए। भगवान के लिए अगर हम मर भी जाते हैं ना, वो ही मरने की सफलता है। बाकी कुत्ते की मोह तो सब मर रहे हैं। तो कहा है उज्जवल पहनिए कपड़ा, उज्जवल पहनिए कपड़ा, और पान सुपारी खाएं। एक हरि की भक्ति बिना, एक हरि की भक्ति बिना, बांधा यमपुर जाए, बांधा यमपुर जाए। अमीर आदमी बहुत बढ़िया कपड़े पहनते हैं, पान सुपारी खाते हैं और जगह जगह थूकते हैं। उज्जवल पहनिए कपड़ा और पान सुपारी खाए, पर एक हरि की भक्ति बिन बांधा यमपुर जाए। अगर हरि का भक्ति नहीं है तो यमदूत बांध के उसको ले जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने हमें यमदूतों से बचने के लिए भक्ति का दान दिया है। इस भक्ति को
आज के दिन संस्था की स्थापना हुई थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी न्यूयॉर्क में। बोलो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की। ये संस्था बड़ी दिव्य है और आज के दिन इसकी स्थापना हुई थी। तो प्रभुपाद आज की शिक्षा में ये कह रहे थे, किंतु व्यक्ति को कभी भी किसी अन्य के घर में रहना नहीं चाहिए। हयग्रीव को ये शिक्षा दी उन्होंने। तो भक्ति ही जीवन है। भक्ति भगवान की कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की खजाना नाम से भर ले, खजाना नाम से भर ले। भक्ति भगवान की कर ले। अरे भाई भक्ति कर लो, आगे शिक्षा है। लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले। क्या पता कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तक श्वास तू चाहे तो भक्ति कर ले। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, भक्ति खजाना नाम से भर ले। शिक्षा की ओर ध्यान दें, निकल जाएगा दम तो कौड़ी से महंगा है तन तेरा। ये पैसे कम नहीं रहता शरीर, आत्मा जब छोड़ देगी बेकार। ना कोई पानी पूछेगा, ना कोई पूछेगा खाना। कहेंगे ले चलो इन्हें अभी देव का पहुंचाना। यहाँ देवका में ले जाते हैं, इसलिए भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। खजाना नाम से भर ले। एक बात प्रभुपाद सुनाते हैं, मैंने थोड़ा उसको बड़ा करके सुना रहा हूँ आपको। पैसा सबको प्यारा है, नोटों के चक्कर में सब है, पुरुष भी स्त्री भी सब। थोड़ा मैंने अपनी तरफ से इसमें वो क्या कहते हैं मिर्च मसाला लगा दिया है। प्रभुपाद ने जो शब्द कहे थे वो भी आएंगे। एक आदमी को आज तनख्वाह पगार सैलरी मिलेगी तो पत्नी 2 घंटे पहले ही आके दरवाजे में खड़ी हो गई है, आएगा पैसे लेकर। तो पहले ही आ गई,
उसका पैसे में इतना ध्यान। कहती इतनी देर क्यों लगाए? कहते देर कहाँ लगाए, टाइम पे आए हम, देख टाइम देख। पहले ही आ गई थी वो। अच्छा आजकल यहाँ कहाँ सारे पैसे, खर्चा तो नहीं किया कुछ? कहते मैं चाह चुप ला, मैं इतनी दूर से आया हूँ काम करके, पैसे ला पहले। उसको भी पैसे से प्रेम, वो बेचारा पीछे पीछे जेब करता है, जबरदस्ती हाथ डाल के सारे निकाल लेती है, निकाल लेती। तो प्रभुपाद ने कहा जब पत्नी पति के जेब से पैसे निकाल लेती है, वो क्या कहता है, मुझे कितना प्यार करती है, वो सारे पैसे लेगी। कि तो वही कोई दूसरा ले जाएगा, वो चोर, पत्नी लेगी बहुत प्यार करती है। ये शब्द प्रभुपाद ने कहा। मैंने थोड़ा इसमें मिर्च मसाला लगा दिया। तो गिनती है, कुछ खर्चा तो नहीं किया, कुछ खर्चा नहीं किया, गिन कर संभाल के पैसों को रखती है। तो हमें नोटों से प्रेम है, हमें तो भाई भगवान से प्रेम करना है। ये नोट यहीं के हैं, यहीं रहेंगे। नोट भी चाहिए पर नोट सब कुछ नहीं। सब कुछ जो है सब कुछ तो श्री कृष्ण है, सब कुछ तो श्री कृष्ण, सब कुछ तो श्री कृष्ण है, सब कुछ तो, नोट सब कुछ नहीं है, नोट सब कुछ नहीं है। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, भक्ति खजाना नाम से भर ले। शिक्षा, जो घर आते ही तेरे लिए भोजन बनाते थे, जो घर आते ही तेरे लिए बड़े सत्कार से सब बैठकर तुझको खिलाते थे। कोई सोडा की बोतल, कोई दूध लाते थे, कोई कोका, कोई लिम्का, कोई कॉफी पिलाते थे। बे अब घर में तेरे रहते भोजन नहीं पकाएंगे, कड़ी चावल या रोटी दाल कुछ भी नहीं बनाएंगे। नहीं बे खाएंगे खुद भी, ना तुझको खिलाएंगे। काम सब छोड़कर पहले तुम्हें मरघट पहुंचाएंगे। इसलिए प्यारे, ये इस शरीर का अंत है। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, भक्ति भगवान की कर ले। खजाना नाम से भर ले। मैं एक बार अमेरिका में था, तो अमेरिका का प्रभुपाद भी बड़ा कहते थे बेकार है, क्या जीवन है। ये गया है मेरे साथ अमेरिका। कैसा है अमेरिका? मुंह से बोल, कैसा अमेरिका? तो एक करोड़पति, मतलब बड़ा पैसा उसके पास, कई मकान उसके अपने, बड़ा धन। मैंने कहा ये बेकार है। क्या नहीं, बहुत अच्छा है। डांट के मेरे पर राशन पानी लेके चढ़ गया वो कि अमेरिका बहुत अच्छा है। नोटों कब तक नोट भाई,
कब तक नोटों के चक्कर में रहोगे तुम? जितनी ज़्यादा नोट इकट्ठे कर लिए, जितनी ज़्यादा मकान बना लिए, उतना ज़्यादा मन उनमें फंस जाएगा। अकस्मात जब छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ने में बड़ी दिक्कत आएगी भाई। मेरे पर बड़ा नाराज़ हो गया, कहते अच्छा कहते हो आप अमेरिका बहुत अच्छा है, नोट बहुत है भाई, लेकिन नोटों से कोई मन को शांति नहीं मिल सकती, और वहाँ के लोगों को किसी को शांति है ही नहीं। आत्महत्याएं सबसे ज़्यादा होती हैं वहाँ पर। एक बार आदमी एक बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ गया आत्महत्या करने के लिए, नीचे लोग खड़े हो गए, वो हिम्मत नहीं पड़े उसकी मैं छलांग लगाऊं। लोग लगा हम देखेंगे कैसे मरता है तो। एक सियाटल में घटना घटी, स्पेस निडल, बहुत ऊंची एक वो बना रखा है उन्होंने, ऊपर चढ़ सकते हैं। आधा उसका हिस्सा तो बादलों में रहता है, इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाई है। वहाँ नीचे भक्त लोग जो हैं पुस्तकों का वितरण करते थे। एक उसके ऊपर चढ़ा, चढ़कर नीचे कूद गया, नीचे छलांग लगाई, बिल्कुल भक्त के आगे पड़ा। शुक्र है भक्त के ऊपर ना पड़ा, ऊपर पड़ता उसको भी ले जाता साथ में, आगे पड़ा और मर गया वहाँ पर। ये है अमेरिका, नर्क है, बुरी हालत है। लोग बेचारे बेसमझ लोग उसको बहुत बढ़िया कहते हैं, बढ़िया नहीं है। संसार के बारे में क्या कहा है, एक दो लाइन इसकी और सुनाऊं भजन की मैं। संसार क्या बना है ये धोखाधड़ी है, संसार क्या बना है ये धोखाधड़ी है। माया जाल फैला के सबके पीछे पड़ी है, माया जाल फैला के सबके पीछे पड़ी। आया है जो इस जग में वह जरूर जाएगा, आया है वह जरूर। कर्म अनुसार फल वह जरूर पाएगा, कर्म अनुसार फल वह। कर लो भजन श्री कृष्ण का ये काम आएगा, कर लो भजन। छूटेंगे धन व जन मगर ये साथ जाएगा, छूटेंगे धन व जन मगर। भिक्षुक है संसार की मत आस कीजिए, भिक्षुक कहे सच्चा प्रभु का नाम है विश्वास। बस भक्ति करो भाई, इंटरनेट वाले सुनने में वाले भी भक्ति करो। जितना भी थोड़ा बहुत टाइम है भक्ति करके अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाओ। मृत्यु पथ पर तो हम सब बढ़ते जा रहे हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हूँ और आप भी थोड़े बहुत बढ़ ही गए हैं। मृत्यु पथ पर आगे बढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा, लाभ होगा भक्ति पथ में आगे बढ़ने से।
अगर श्री कृष्ण के चरणों से तेरा प्यार हो जाता, अगर श्री कृष्ण के चरणों से तेरा प्यार, तो भवसागर से तेरा बेड़ा पार हो जाता, तो भवसागर से तेरा बेड़ा पार हो जाता। लगाई प्रीति विषयों से न कीनी हरि भक्ति तूने, लगाई प्रीति विषयों से। अगर कृष्ण के चरण में हमारा प्यार हो गया तो जीवन सफल है भैया, नहीं तो जीवन विफल है। सब कृष्ण के चरणों में, इंटरनेट वाले भी हरि चरणों में मन को लगाओ, जोत से जोत जगाओ, प्रेम की गंगा बहाओ। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा। अगर आपको भक्ति अच्छी लगती है दूसरों को बोलो, सभी हम एक ही पिता की वसुधैव कुटुंबकम, कृष्ण के बच्चे हैं सारे। दूसरों को कहो, तीसरों को कहो, जो से जो जलाओ और प्रेम की गंगा बहाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद और हरे कृष्ण। प्रश्न तो आज कोई है ही नहीं, प्रश्न नहीं है। प्रहलाद जायसवाल, प्रहलाद जायसवाल नैनीताल से। हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। इस्कॉन संस्था और गौड़िया मठ में क्या अंतर है? इस्कॉन संस्था और देखो एक ही हैं। गौड़िया मठ से ही हमारे प्रभुपाद जी आए हैं। गौड़िया मठ में हमारे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उन्होंने 64 गौड़िया मठ स्थापित किए भारत में। हमारे दादा गुरुदेव, उन्होंने सबको कहा कि विदेशों में प्रचार करो, ये बड़ा आवश्यक था। लेकिन प्रभुपाद जब अमेरिका में पहुंचे, आज के दिन स्थापना हुई संस्था की, प्रभुपाद जी ने अपने गुरु भाइयों को पत्र लिखे। हमारे गुरुदेव यानी कि हमारे दादा गुरुदेव 64 गौड़िया मठों की स्थापना करने वाले भारत में, उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा थी अमेरिका में प्रचार करने की। मैं अमेरिका में पहुंच गया हूं। न्यूयॉर्क में पहला हम राधा कृष्ण मंदिर स्थापित कर सकते हैं, कुछ सहयोग भेजो, मुझे कुछ भक्त भेजो, कुछ पैसे भेजो। पत्र का उत्तर भी नहीं दिया गौड़िया मठ वालों ने प्रभुपाद जी को। बस ये अंतर है प्रहलाद जायसवाल जी। प्रभुपाद इस्कॉन पूरी दुनिया में प्रचार कर रही है, लेकिन गौड़िया मठ वाले सीमित रहे, भारत तक ही हैं। एक ही हैं हम, वो भी चैतन्य के अनुयायी, हम भी। इस्कॉन प्रभुपाद जी ने स्थापना की अपने गुरु की आज्ञा पर, और गौड़िया मठ वालों ने कोई सहयोग नहीं किया। अभी गौड़िया मठ वाले आते हैं, अमेरिका भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं और इस्कॉन के भक्तों को दीक्षा दे देते हैं। अभी हो रहा है ऐसा। आरती गुप्ता, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। कहाँ से? ये बद्रीनाथ प्रभु की बेटी है, बद्रीनाथ प्रभु की बेटी। बद्रीनाथ की, जम्मू से बोलना बिना।
हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। महाराज जी, मैं आपका मंगल आरती प्रवचन रोज सुनती हूँ। आपके चरणों में कोटि तू बेटी रोज सुनती है, तेरा धन्यवाद। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कृपया करके एक भजन सुना दो। लिश्क लैके सजले तू जिन्ना सजना। महाराज जी, अपनी कृपा का हाथ अपनी इस पतित बेटी पर हमेशा बनाए रखना। रोज़ 16 माला करती हूँ, अब 20 माला का प्रयास कर रही हूँ। बस आपकी कृपा चाहिए। कृपा बेटी तेरे पर, अच्छी बात है। सुना दें इसका भजन। एक दो लाइन सुनाऊंगा आरती माता। लिश्क लते सज ले तू जिन्ना सजना। मिट्टी दिया पांडिया अखीर भजना। लिश्क लते सज ले तू जिन्ना सजना। मिट्टी दिया पांडिया कड़िया कुमार किसे नाल टंग वे। तेरे उते चाड़ियो अनोखा रंग वे। देख देख कईयां दा दिमाग खपदा। बिन कल पुरजिया तू फिरे टपदा। नैना बिच पाया केहा जादू नचना। मिट्टी दिया पांडिया अखीर भजना। लिश्क लते सज ले तू जिन्ना सजना। मिट्टी दिया पांडिया यौवने दे रूप उते ऐसा डुले ओ। केड़े कम आया इथे ऐ भी भुले हो। दौलतां दी तांग तैनू मार सुटिया। नड़ीनू एंदे फेर तेरा चुगा लुटिया। जोड़ जोड़ दौलतां तू नहीं रजना। मिट्टी दिया पांडिया अखीर भजना। लिश्क लते सज ले तू जिन्ना सजना। मिट्टी दिया पांडिया फुल्लां वाली सेज भी है तैनू चुभदी। छत्ती भोजना दे बिना जिंद डुबदी। निके आने 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 जादू कत्या। आकड़ा च रवें सदा मान मतिया। मौत दे वनेरे नाल अंत वजना। मिट्टी दिया पांडिया अखीर भजना। कोई आखे चन कोई आखे मखना। कोई कवे नैना च बसा के रखना। जदों तैनू मौत वाली बजी सट वे। ठीकरियां जान के दिन सट वे। किसे तैनू रखना नी कोल सजना। मिट्टी दिया पांडिया अखीर भजना। लिश्क लते सज ले तू जिन्ना सजना। मिट्टी दिया पांडिया अखीर भजना। अमृतसर का एक पंजाबी बड़ा मस्त हो गया था। ऐसे गोडों को बजा रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे। मैंने एक दो लाइन सुनानी थी आरती माता, पूरा भजन ही सुना दिया मैंने कि तू रोज़ प्रोग्राम देखती है, खूब भक्ति का करो प्रचार और जीवन को लो सुधार और जीवन को भगवान की सेवा में लगाओ।
पद्मावती माता सूरत से, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, आप बहुत ही दयालु हो, जो दया के लायक नहीं है उन पर भी दया करते हो। आप अपनी कृपा बरसा रहे हो, पर मुझ पतित जैसे ले नहीं पा रहे। आपकी महिमा कैसे मैं कहूँ, आपके उपकारों का ऋण कैसे चुका पाएंगा हमारा परिवार। हर दिन आपकी कृपा का नया अनुभव होता है। मेरे प्यारे गुरुदेव, मुझसे कोई भूल हो तो मुझे माफ़ करें। बिटिया, तेरे से कोई भूल नहीं, सब ठीक है। कुछ हुआ उसका, केंद्र का कुछ हुआ या नहीं हुआ? कुछ अगर हुआ हो तो बताना। रोशनी माता अमृतसर से, हरे कृष्ण गुरुजी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैंने रविवार को एक सपना देखा था जिसमें प्रभुपाद थे। प्रभुपाद हमारे घर की बालकनी में बैठे थे और उन्होंने मेरी बहन से पूछा कि मैं क्या बनना चाहिए। तो मेरी बहन ने जब उन्हें बताया कि मैं सिंगर बनना चाहती हूँ, तो उन्होंने उसे कहा कि वो मुझे सिंगर ना बनने दें, वरना मैं बर्बाद हो जाऊँगी। और मुझे कहा कि तुम फुल टाइम होकर मेरी बहन को हो, और मेरी बहन को पूरे परिवार के साथ रेफरेंस देते हुए कहा कि तुम सब फुल टाइम हो जाओ। तुम सब फुल टाइम हो जाओ। इन सब का क्या मतलब है? कृपया करके मुझे गाइड करें, क्योंकि मुझे 2 दिनों से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब भक्ति करो भगवान की, और क्या है? समझ क्या नहीं आ रही, क्या समझने की? प्रभुपाद चाहते तुम अपना जीवन सफल करो भक्ति करके। हीना माता दिल्ली से। कौन सी माता? हीना। हीना। हरे कृष्ण, शिला गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं भक्ति करने का प्रयास कर रही हूँ। आपके प्रवचन सुनकर जीवन का लक्ष्य क्या है ये समझ आया। आज मेरा जन्मदिन है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं निष्काम भक्ति कर सकूँ। जन्मदिन पर तुम्हें शुभकामनाएं तेरे लिए, और भक्ति में आगे बढ़ो, जीवन सफल करो। प्रभुपाद और गौर निताय कृपा करें तुम पर। शिवानी ठाकुर जम्मू से ये जानना चाहती हैं कि प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन की स्थापना की, उससे पहले ये हरे कृष्ण मूवमेंट जो है ये कैसे चलता था? भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो शुरुआत की थी। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की अमेरिका में स्थापना की। बाकी भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी बहुत कार्य किया। प्रभुपाद जो हैं भक्ति विनोद ठाकुर का ही आशीर्वाद हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने 1896 में ये भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में एक आचार्य प्रकट होंगे जो कृष्ण भावना को पूरी दुनिया में ले जाएंगे। वो प्रभुपाद हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी प्रचार किया, जगह जगह लोगों को कृष्ण के विषय में बताया, पुस्तकें छापी और लोगों को कहा कि भाई भक्ति करो, नाम जपो। महाराज जी, भक्ति विनोद ठाकुर ने 500 जो है भक्ति वृक्ष केंद्र खोले थे पूरे बंगाल में। भक्ति इंद्रनुज बता रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर ने 500 भक्ति वृक्ष केंद्र खोले थे। बंगाल में 500 भक्ति वृक्ष केंद्र खोले हुए थे, तो उसके माध्यम से प्रचार करते थे। हाँ, भक्ति वृक्ष के माध्यम से भक्ति विनोद ने प्रचार किया। आप भी एक भक्ति वृक्ष खोलो। शिवानी ठाकुर कह रही है। शिवानी ठाकुर कौन सी है ये? अच्छा, सत्यम की बहन। सोनिया कक्कड़ माता वैंकूवर से ये जानना चाहते हैं कि आप जब प्रभुपाद जी के साथ थे तो कोई ऐसा इंसिडेंट आप कोई इंसिडेंट आप सुनाएं जब आप प्रभुपाद जी के साथ थे। बहुत सारे इंसिडेंट हैं सोनिया माता, बहुत सारे इंसिडेंट हैं।
प्रभुपाद जी से बड़ी डांट पड़ती थी हमको, हम कभी गलती करते बड़ी डांट लगाते थे। एक इंसिडेंट सुना दूं तेरे को सोनिया, सुना दूं? क्या कह रही है, सुना दो। वो ऐसे हुआ कि प्रभुपाद जी अपने कमरे में थे मायापुर में, और कमरे के बाहर एक भक्त को खड़ा कर रखा था, कोई ऐसे ही प्रभुपाद जी के कमरे में ना आ जाए। वो जो मैं अंदर कुछ सेवा कर रहा था, प्रभुपाद जी घंटी बजा रहे हैं जोर जोर से, घंटी बजा रहे हैं। तो मैंने कहा प्रभुपाद कुछ चाहिए? तो देखिए बाहर जो बैठा था वो कहाँ गया। बाहर गया तो बाहर नहीं था। तो जब ढूंढ के कहा कहाँ मैं, नीचे के तो नीचे वो चक्कर लगा रहा है। देखो प्रभुपाद कितने दूरदर्शी थे, वो नहीं है, उनको पता लग गया अंदर के वो बाहर नहीं बैठा है। तो मैंने कहा प्रभुपाद बुला रहा है, वो अमेरिका का भक्त था। जैसे ही हम दोनों ने प्रवेश किया प्रभुपाद के कमरे में, हुआ क्या, प्रभुपाद ने कहा वेयर वर यू, कहाँ थे तुम? अंग्रेजी हिंदी अनुवाद, वो कांपने लग पड़ा है। मेरा कोई कसूर नहीं, वो ड्यूटी पर वो नहीं था, मैं भी कांपने लग पड़ा। प्रभुपाद जी में इतना बल था कि वो बड़ी शक्ति थी उनमें। तो उसका मूर्ख, तेरी ड्यूटी यही, अंग्रेजी में कह रहे हैं प्रभुपाद, उसको डांट पड़ी। तो ये घटना सोनिया कक्कड़ माता बताई मैंने। सोनिया कह रही है ना, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ठाकुर जी की सेवा के लिए सिंगापुर से श्यामूल बंसल, हिमांगनी माता, देवशक्ति और मोहिनी माता और उनके परिवार ने ठाकुर जी के लिए सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इस चादर को तय करके रखा। सत्संग चैनल में महाराज श्री का जो कार्यक्रम सायंकाल चल रहा है, उसमें फैज़पुर से माधव प्रभु और उनके परिवार का सहयोग आया है। उनका सभी भक्तों की ओर से हार्दिक धन्यवाद। बस स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है